दोस्तों, जब भी हम लोग ब्लॉगिंग स्टार्ट करने के बारे में सोचते हैं तो सबसे पहला क्वेश्चन जो ये होता है कि किस नीश में हम लोग काम करें। नीश डिसाइड करना ब्लॉगिंग के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि अगर से आपने कोई ऐसी नीश डिसाइड कर ली जो सही नहीं है तो क्या होगा कि आपकी पूरी मेहनत बेकार हो जाएगी। आप कंटेंट पे कंटेंट पब्लिश कर रहे हैं, ना फिर आपका वो ब्लॉग रैंक करेगा और ना उसमें आपकी ऑडियंस आएगी, ना ज़्यादा आपको सेल्स होगा। अगर आप एफिलिएट ब्लॉग स्टार्ट कर रहे हैं तो कुछ भी नहीं हो पाएगा। अगर आप एक गलत नीश में काम करिएगा तो पूरी मेहनत आपकी बेकार हो जाएगी। तो ब्लॉगिंग शुरू करने से पहले एक नीश को डिसाइड करना बहुत ज़रूरी है कि किस नीश में काम करना सही है और किस नीश में काम करना सही नहीं है। देखिए, नीश बहुत टाइप की हो सकती है, जैसे कि मान लीजिए कि नीश हो सकती है आपकी टेक्नोलॉजी के ऊपर नीश हो सकती है, इलेक्ट्रॉनिक्स के ऊपर नीश हो सकती है, मोबाइल फ़ोन के ऊपर नीश हो सकती है, लैपटॉप के ऊपर एक नीश आप अपना ब्लॉग स्टार्ट कर सकते हैं, फैशन के ऊपर अपना ब्लॉग स्टार्ट कर सकते हैं, ब्यूटी के ऊपर स्टार्ट कर सकते हैं, हेल्थ के ऊपर स्टार्ट कर सकते हैं, फिटनेस के ऊपर स्टार्ट कर सकते हैं आप अपना ब्लॉग जो है। और इसी तरह से आप जो है इन्वेस्टमेंट के ऊपर स्टार्ट कर सकते हैं, फाइनेंस के ऊपर स्टार्ट कर सकते हैं अपना ब्लॉग। आप लॉ के ऊपर स्टार्ट कर सकते हैं, आप लीगल इश्यूज़ को डिस्कस कीजिए। आप रियल इस्टेट के ऊपर अपना ब्लॉग स्टार्ट कर सकते हैं, फूड के ऊपर स्टार्ट कर सकते हैं, ट्रैवल के ऊपर स्टार्ट कर सकते हैं, इंटरटेनमेंट के ऊपर स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। और भी बहुत सारी नीश है, क्रिप्टो करेंसी के ऊपर स्टार्ट कर सकते हैं। बहुत सारी नीश है जिसके ऊपर आप अपना ब्लॉग स्टार्ट कर सकते हैं। मगर सवाल ये होता है कि ये सब तो ब्रॉड नीश है, इसके बारे में आदमी को पता है, तो इनमें से कौन से नीश पे एक्चुअल में शुरू करना सही होगा, ठीक है। तो सबसे पहले ये जान लीजिए कि किस नीश में काम करना सही है, ब्रॉड में या माइक्रो नीश में। ब्रॉड नीश में अगर आप काम करते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगी, बहुत ज़्यादा कंटेंट लिखना पड़ेगा, कंपटीशन ऑलरेडी बहुत टफ है, आपको रैंक करना बहुत मुश्किल हो जाएगा किसी भी कीवर्ड के लिए, ठीक है। और इतना टाइम लगाने के बाद, ठीक है, मान लीजिए आपने बहुत सारे कंटेंट लिख दिए, ठीक है, बहुत आपने एसईओ किया, सब कुछ किया, करने के बाद आपको अच्छा खासा टाइम लगा, 1-2 साल बाद आपने देखा कि अल्टीमेटली उससे उतना फ़ायदा नहीं हो और जितना फ़ायदा आपको होना चाहिए तो आपको वो ब्लॉग जो है फिर बंद कर देना पड़ेगा, फिर उसको फेलियर डिक्लेयर कर देना पड़ेगा। ऑन दी अदर हैंड, अगर से आप माइक्रो नीश के ऊपर काम करते हैं तो आपने एक अच्छी सी माइक्रो नीश डिसाइड कर ली कि इस नीश के ऊपर काम करेंगे, चूज़ कर ली, और फिर उसके ऊपर आपने कुछ कंटेंट ही लिखा। माइक्रो निश में क्या होता है, थोड़े से कंटेंट आप लिखिएगा, थोड़े से आर्टिकल लिखिएगा तो वो जो है गूगल में आराम से रैंक हो जाती है, क्योंकि वो एकदम स्पेसिफिक होती है, माइक्रो होती है। एक ही तरह के कीवर्ड्स के ऊपर आप बार बार जब कंटेंट लिखते हैं तो गूगल उस ब्लॉग को या उस वेबसाइट को ज़्यादा अथॉरिटी दे देती है उस कीवर्ड के लिए। मान लीजिए आपने कोई माइक्रो निश का ब्लॉग आपने स्टार्ट किया, मान लीजिए कि फाइनेंस के ऊपर स्टार्ट किया, तो आपके ब्लॉग में जितने भी कॉन्टेंट्स होंगे वो बार बार फाइनेंस के वर्ड उसमें यूज़ होगा, बार बार फाइनेंस के कीवर्ड उसमें यूज़ होंगे, तो गूगल को पता चल जाएगा कि फाइनेंस का जो कीवर्ड है वो इस ब्लॉग में बहुत ज़्यादा है, यानी कि फाइनेंस के मामले में ये ब्लॉग जो है अथॉरिटी ब्लॉग बन सकती है, ठीक है, उसको अंदाज़ा लग जाएगा। तो इसमें क्या होगा, बहुत जल्दी आपकी अपने नीश के ऊपर अथॉरिटी बिल्ड हो जाएगी और अपने जो कीवर्ड्स हैं, लिमिटेड कीवर्ड्स जो माइक्रो ब्लॉग के हैं, उसमें जल्दी आपकी साइट रैंक कर जाएगी, ठीक है। और थोड़े से आर्टिकल लिखिएगा आपका जो है साइट उस पर्टिकुलर कीवर्ड के ऊपर रैंक कर जाएगा। और कंपटीशन माइक्रो निश में ऑब्वियसली कम होता है, ठीक है, ये भी वजह है कि माइक्रो निश जल्दी रैंक कर जाती है। तो माइक्रो निश में अगर आप काम कीजिएगा तो सक्सेस आपको जल्दी मिलने के चांसेस हैं। और अगर मान लीजिए आपने किसी तरह से किसी गलत नीश के ऊपर काम किया, फिर भी आपने क्या है, माइक्रो निश में थोड़े से आर्टिकल लिखना है, थोड़े से आर्टिकल लिखें, आपने देखा रिस्पॉन्स क्या है, अगर आपको नहीं समझ में आया तो आप जल्दी से चेंज कर सकते हैं या स्विच कर सकते हैं। ब्रॉड निश में क्या है, अपने ब्रॉड निश में अगर आपको आर्टिकल पब्लिश कर रहे हैं तो बहुत ज़्यादा आर्टिकल पब्लिश करना पड़ेंगे, बहुत मेहनत करना पड़ेगी, उसके बाद ही पता चलेगा कि ये जो ब्लॉग है आपका सक्सेस हुआ या सक्सेस नहीं हो पाया, फेलियर हो गया। तो एडवाइजेबल यही रहता है कि माइक्रो निश के साथ आप काम कीजिए। हाँ, आप ये ज़रूर कर सकते हैं, एक आप ट्रिक इस्तेमाल कर सकते हैं कि माइक्रो निश आपने कोई वेबसाइट ले ली अपने ब्लॉग, उसके ऊपर अपने माइक्रो निश कंटेंट पब्लिश करना शुरू कर दिया। मान लीजिए कि एक वेबसाइट है, कोई भी XYZ कोई भी वेबसाइट है, कोई ब्लॉग स्टार्ट आप कर रहे हैं, उसमें आपने सिर्फ एक नीश के ऊपर, एक टॉपिक के ऊपर कंटेंट आपने डालना शुरू किया। जब उस टॉपिक के ऊपर, उस कंटेंट के ऊपर वो आपकी जो ब्लॉग है या वेबसाइट है वो रैंक करना शुरू कर गई, तो आपने आस्ते आस्ते दूसरे टॉपिक के ऊपर भी कंटेंट डालना शुरू कर दिया आस्ते आस्ते। जब एक के ऊपर बिल्ड हो गया, एक के ऊपर अथॉरिटी बिल्ड हो गई, एक कंटेंट के ऊपर रैंक करने लगा। मान लीजिए मिसाल के तौर पर इस तरह से आप समझिए कि डिजिटल मार्केटिंग एक बहुत बड़ी नीश है, ठीक है, ये मार्केटिंग एक बहुत बड़ी नीश है। हमने मार्केटिंग के ऊपर अपना ब्लॉग स्टार्ट करना, हमको स्टार्ट करना है। मार्केटिंग के ऊपर स्टार्ट करेंगे तो उसको रैंक होना बहुत मुश्किल है, बहुत सारे कंटेंट लिखना पड़ेंगे, बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा, एक मतलब नियर टू इम्पॉसिबल है उसको रैंक करवाना, ठीक है। मार्केटिंग बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, ठीक है। तो क्या करना है आपको कि आपने कोई अपना जो ब्लॉग ले लिया है उसका नाम आपको जनरिक टाइप का लिखना है। जैसे मान लीजिए कि google.com क्या है, ये एक जनरिक नाम है, amazon.com एक जनरिक नाम है, flipkart.com ये जनरिक नाम है, ठीक है। तो इस टाइप का जनरिक नाम आपको चुनना है कि जिसमें कोई नीश रिलेटेड नाम ना हो। आपको जो कंटेंट डालना है, जो आर्टिकल डालना है, वो आपको नीश रिलेटेड ही डालना है, ठीक है।
अब आपको क्या करना है, एक ट्रिक अप्लाई करना है कि आपको एक चुन लेना है किस नीश के रिलेटेड आप कंटेंट डालते रहिएगा। मान लीजिए आपने एसईओ से रिलेटेड कंटेंट आपको सिर्फ डालना है, आपने एसईओ के रिलेटेड कंटेंट डालते जब 3 महीने 4 महीने में आपका वेबसाइट जो है वो एसईओ के तमाम कीवर्ड्स पर रैंक करने लगा, आपको समझ में आएगा कि एसईओ का जो माइक्रो नीश ब्लॉक है वो मेरा वेबसाइट बन चुका है। अब आपको क्या करना है, एसईओ से थोड़ा एक्सपैंड कर लेना है, आप सोशल मीडिया मार्केटिंग के बारे में आप कंटेंट डालना शुरू कर देंगे। फिर जब उसके ऊपर बिल्ड हो जाता है तो फिर और एक्सपैंड कर लेना है आपको, ठीक है। ऐसे इस टाइप कर करके आस्ते आस्ते ग्रेजुअल एक्सपेंशन आप कर सकते हैं। शुरुआत में आपको एक ही टॉपिक, एक ही नीश पकड़ के चलना है। तो ये स्मार्ट टैक्टिक है और कुछ नहीं, ठीक है। वरना एडवाइस ही किया जाता है कि आप एक टॉपिक के ऊपर, एक ब्लॉग के ऊपर, एक नीश के ऊपर एक ब्लॉग बनाइए और उसको रैंक करवाइए और उसको बस माइक्रो ब्लॉग ही लेके चलिए आप उसको, ठीक है। अब आपका जो नीश है वो कैसा होना चाहिए, मतलब आपको नीश डिसाइड करने से पहले किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। ये तो क्लियर हो गया कि ब्रॉड नीश पे काम नहीं करना है, माइक्रो नीश पे काम करना है, ये ज़्यादा बेहतर है। शॉर्ट टर्म में आपको जल्दी सक्सेस मिलेगी, आपको कम मेहनत में सक्सेस मिलेगी, तो आपको माइक्रो नीश पे काम करना है। अब माइक्रो नीश पे अपने ये कैसे डिसाइड करें किस नीश पे जाना है। हमने पहले वीडियो के शुरू में बहुत सारे नीश बताए थे हमने, जैसे ट्रैवल नीश है, क्रिप्टो करेंसी नीश है, लीगल अफेयर्स के नीश है, ठीक है, फाइनेंस नीश है, बहुत सारे नीश बताए थे हमको। ये तमाम नीश में किस नीश पे आप ब्लॉग स्टार्ट करना चाहिए, ये सवाल है। तो देखिए, आपको 3 चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए किसी ब्लॉग को स्टार्ट करने से पहले, उसके नीश को डिसाइड करने से पहले किस नीश पे आपको काम करना है। आपका नीश ऐसा होना चाहिए जिस नीश पे आप पैशनेट हो, आपको काफ़ी पैशन हो, आपको इंटरेस्ट हो, उस नीश के ऊपर काम करना चाहिए। क्योंकि आप अगर कोई ब्लॉग स्टार्ट करिएगा, आपको उसके ऊपर इंटरेस्ट नहीं होगा, पैशन नहीं होगा, तो आप उसके ऊपर बहुत ज़्यादा लॉन्ग टाइम तक काम नहीं कर पाइएगा। तो आपका इंटरेस्ट होना ज़रूरी है टॉपिक के ऊपर, आपका पैशन होना ज़रूरी है टॉपिक के ऊपर। बहुत सी जो लेडीज़ हैं, लड़कियां जो हैं बहुत सारी, आमतौर से या विमेन हैं बहुत सारी, वो खास तौर से देखिएगा आपके वो फैशन या ब्यूटी के ब्लॉग जो है ज़्यादा चलाती हैं, क्योंकि उनका इंटरेस्ट जो है फैशन ब्यूटी के ऊपर होता है, या कुकिंग का चलाती हैं क्योंकि कुकिंग के ऊपर उनका इंटरेस्ट होता है, ठीक है। इसी तरह बहुत से आप देखिएगा जो लड़के हैं वो आमतौर से बिजनेस के ऊपर चलाते हैं या डिजिटल मार्केटिंग के ऊपर चलाते हैं। तो बेसिकली जिसके ऊपर आपका इंटरेस्ट और पैशन है वही सब्जेक्ट आपको चुनना है, वही नीश लेके आपको ब्लॉग के ऊपर काम करना है। ये हो गया। तो पहला था पैशन और इंटरेस्ट। दूसरा ये है कि आपको ये देखना है कि उसके ऊपर जो भी टॉपिक आपने चुना है, जिसके ऊपर आपका पैशन इंटरेस्ट है, उसके ऊपर आपको नॉलेज कितनी है या आपका एक्सपीरियंस कितना है। मान लीजिए हमने कोई ऐसा टॉपिक चुन लिया जिसके ऊपर हमको इंटरेस्ट भी है, पैशन भी है, ठीक है, मगर हमको उसकी नॉलेज ज़्यादा नहीं है, ठीक है। मान लीजिए हमको कोई भी एग्जाम्पल के तौर पर मान लीजिए कि रियल एस्टेट मान लीजिए या लॉ मान लीजिए, हमको इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा है, मगर इंटरेस्ट के साथ साथ क्या हमको नॉलेज है, क्या हमको एक्सपीरियंस है। अगर हमको नॉलेज नहीं है, एक्सपीरियंस नहीं है, तो भी हमको प्रॉब्लम हो सकती है। हालांकि अगर आपको पैशन है और इंटरेस्ट है तो आप नॉलेज गेन कर सकते हैं, डेवलप कर सकते हैं, चीज़ों को सीख सकते हैं, मगर उसमें आपको फिर टाइम देना पड़ेगा, ठीक है। तो ये भी ज़रूरी है कि आपके पास नॉलेज हो उस नीश का और आपके पास उसकी एक्सपीरियंस हो, ठीक है। ये सेकेंडरी है। प्राइमरी आपको देखना है पैशन और इंटरेस्ट होना चाहिए, ठीक है। अगर पैशन इंटरेस्ट है आपका किसी टॉपिक पे, किसी नीश में, तो आप नॉलेज को, ठीक है, या एक्सपीरियंस को आप सीख सकते हैं, गेन कर सकते हैं। ये 2 चीज़ हो गई। तीसरी चीज़ जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि आपको ये देखना है कि उस नीश के ऊपर, वो नीश जिसको काम करिएगा ब्लॉगिंग के ऊपर, वो क्या उसकी मार्केट है, क्या उसके ऊपर काम करके आपको अच्छा खासा पैसा कमा सकते हैं, क्या प्रॉफिटेबिलिटी उसमें है। तो मार्केट देखना भी बहुत ज़रूरी है। बहुत सी नीश ऐसी भी हो सकती है जिसके ऊपर आपको पैशन है, आपको इंटरेस्ट है, ठीक है। हो सकता है कि आपको उसके ऊपर नॉलेज भी है, आपका एक्सपीरियंस भी है, मगर अगर से उसकी मार्केट नहीं है तो फिर आप उसके ऊपर ब्लॉग स्टार्ट कीजिएगा भी तो आपको जो है वो ब्लॉग पैसे कमा के नहीं देगा। तो उसका मार्केट होना ज़रूरी है, वो एक प्रॉफिटेबल नीश भी होना ज़रूरी है, क्योंकि आप अल्टीमेटली काम शायद कर ही इसीलिए रहे हैं कि आपको ब्लॉग से पैसे मिले। तो अगर आपका पैसे कमाने इंटेंशन है तो आपको उसकी प्रॉफिटेबिलिटी और मार्केट स्ट्रेंथ जो है वो भी देखना ज़रूरी है। अगर से आपने शौक के लिए कर रहे हैं तो आपका जो पैशन है, जो इंटरेस्ट है और जो नॉलेज है, जो एक्सपीरियंस है, उसको आप शेयर कर सकते हैं। अगर आपका इंटेंशन पैसा कमाना नहीं है तो, अगर आपका इंटेंशन पैसा कमाना है उस ब्लॉग से, तो आपको उसकी मार्केट और उसकी प्रॉफिटेबिलिटी भी देखना पड़ेगी। अब ये मार्केट और प्रॉफिट, तो ये 3 ही चीज़ थी बेसिकली कि ब्लॉग जो है किस तरह से हम लोग चूज़ करते हैं। पैशन इंटरेस्ट, ठीक है, नॉलेज एक्सपीरियंस और मार्केट प्रॉफिटेबिलिटी। अब सवाल ये पैदा होता है कि मार्केट और प्रॉफिटेबिलिटी कैसे चेक करें। तो ब्लॉग आमतौर से 2 तरह के होते हैं। एक, उसमें हम लोग क्या करते हैं, एफिलिएट मार्केटिंग का ब्लॉग होता है जिसमें हम लोग एफिलिएट प्रोडक्ट सेल करने की कोशिश करते हैं, प्रमोट करने की कोशिश करते हैं। दूसरा होता है हम लोग एडसेंस से पैसे कमाते हैं, जिसमें हम लोग सर्च ट्रैफिक आता है तो हम लोग को पैसे मिलते हैं। ये 2 होता है। तो प्रॉफिटेबिलिटी चेक करने के लिए आपको ये देखना है कि आपका जो नीश जिसके ऊपर ब्लॉग के ऊपर आप काम कर रहे हैं, वो ब्लॉग आपने कौन सी नीश चुनी है। अगर जी उसमें आप एफिलिएट प्रोडक्ट प्रमोट करना चाह रहे हैं तो आपको ये देखना है कि उस एफिलिएट प्रोडक्ट की क्या मार्केट में डिमांड है, क्या लोग उसको सर्च करते हैं, क्या लोग उसको खरीदना चाहते हैं।
अगर लोग सर्च करते हैं, खरीदना चाहते हैं, डिमांड है, तो फिर आप उस एफिलिएट ब्लॉग को स्टार्ट कर सकते हैं। मान लीजिए कि आपने कोई ब्लॉग स्टार्ट किया है, हाउ टू स्टार्ट ए ब्लॉग, इस टाइप का आपने ब्लॉग स्टार्ट किया। अगर आपने ऐसा ब्लॉग स्टार्ट किया है, हाउ टू स्टार्ट अ ब्लॉग, और आपका इंटेंशन है उसमें आप ब्लॉगिंग, होस्टिंग को प्रमोट कीजिएगा, तो आपको देखना है कि होस्टिंग क्या लोग खरीदते हैं, क्या लोग सर्च करते हैं, कौन सी होस्टिंग अच्छी है, कौन सी होस्टिंग बुरी। होस्टिंग रिलेटेड आर्टिकल क्या गूगल में सर्च किए जाते हैं? अगर सर्च किए जाते हैं तो वो आपकी एक प्रॉफिटेबल नीश हो सकती है, क्योंकि उसकी मार्केट है, लोग उसको सर्च कर रहे हैं। ठीक है, तो इसी तरह ये हो गया। अब एडसेंस की बात की जाए कि एडसेंस से अगर आपको कमाना है, आप कोई एफिलिएट प्रोडक्ट जो है प्रमोट नहीं कर रहे हैं, सिंपल आपको ऐसा है कि ऑडियंस आए आपकी वेबसाइट में, वो आर्टिकल पढ़े और आपको एडसेंस से गूगल की तरफ से पैसे मिले, तो आपको क्या करना पड़ेगा? आपको ये देखना पड़ेगा कि जिस कीवर्ड के ऊपर आप काम कर रहे हैं, जिस नीश के ऊपर काम कर रहे हैं, क्या उस नीश का सर्च वॉल्यूम है गूगल में? आपको जाके चेक करना पड़ेगा गूगल कीवर्ड प्लानर के जरिए कि उसका सर्च वॉल्यूम है कि नहीं, लोग उसको सर्च करते हैं कि नहीं। अगर लोग उसको सर्च करते हैं, उसका हाई सर्च वॉल्यूम है, ये काफ़ी ज़्यादा लोग उसको सर्च कर रहे हैं, तो फिर आप उसके ऊपर काम कर सकते हैं। इसका मतलब ये है कि लोग उसको सर्च कर रहे हैं, आपकी वेबसाइट में उसका आर्टिकल लिखा जाएगा, तो लोग आके पढ़ेंगे और लोग उसमें टाइम देंगे और आपको गूगल एडसेंस से अच्छे खासे पैसे मिल सकते हैं। अगर आपने कोई ऐसा नीश चुन लिया जिसका एफिलिएट जो प्रोडक्ट है वो भी ज़्यादा सेल नहीं होता है, डिमांड में नहीं है, और लोग उसको ज़्यादा सर्च भी नहीं करते हैं, तो फिर आपका वो ब्लॉग जो है ज़्यादा पैसे आपको कमा के नहीं दे सकते। तो ये दो चीज़ों का ख्याल रखिए आपको, कि जो प्रोडक्ट प्रमोट कर रहे हैं उसका डिमांड होना चाहिए मार्केट में, और फिर आप ये चेक कर लेना है कि जो आर्टिकल, जो कंटेंट आप अपने नीश में, अपने ब्लॉग में लिखिएगा, उसका जो है सर्च वॉल्यूम हाई होना चाहिए। ये आपको गूगल के कीवर्ड प्लानर में चेक कर लेना है। तो बेसिकली ये सब चीज़ें थी जिसको आप जहन में रखिएगा कभी भी किसी ब्लॉग को स्टार्ट करने से पहले। अगर से ब्लॉग रिलेटेड आपको कोई सवाल हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए गुड बाय।